ये वीडियो आप सभी पेड मेंबर्स के लिए बनाया जा रहा है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि कल 10 से 11 के बीच में मैं ऑनलाइन रहूँगा, तो आप सभी अपनी क्वेरी हमसे शेयर कर सकते हो। तो जो मोस्ट कॉमन क्वेरीज थी और जो मेरे को लगता है कि वीडियो के माध्यम से आप सभी पेड मेंबर्स को शेयर करना चाहिए, कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेम टीम से हम विन कर रहे हैं, बहुत सारे मेंबर्स विन कर रहे हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो कि सेम टीम से विन नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, अगर आप सेम टीम से विन नहीं कर रहे हो तो कुछ चीज़ें ही आपके हाथ में है। पहली चीज़ कि आप कुछ ऐसी लीग है जो कि हाई इन्वेस्टमेंट वाले मैचेज हैं, चाहे लो वाले हैं, लिमिट वाले हैं, उसमें आप 2 मेंबर वाली कम से कम एक लीग हर मैच में ज्वाइन करो। बट जैकपॉट मैच जो हमारे रहेंगे उसमें आपको 2 मेंबर वाली लीग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो ये चीज़ आपके हाथ में है। दूसरी चीज़, कुछ मेंबर्स बिना डिस्कस किए हमसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर हमने आपको टीम दे दी तो अपनी पूरी घर जायदाद आप लगा दोगे। ऐसा फैंटेसी गेम में नहीं किया जाता है। वो कुछ चंद बेवकूफ़ लोग हैं जो कि एक एक मैच में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख इतना इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं। फैंटेसी गेम गेम ऑफ स्किल है, ये जुआ नहीं है। आपको हमेशा लिमिट में करना होता है। हमने जैसे इस मैच में 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया, 2.5 लाख विन किया। क्या हमारे पास पैसे की कमी है? हम भी 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक मैच में, 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक मैच में। बट क्यों करें? क्या ज़रूरत है हमको इन्वेस्टमेंट करने की? बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको हमेशा हमसे पूछ करके इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर हमने आपको बोला है कि जो हमने पिछले मैच में आपको इन्वेस्टमेंट बताया था, लीग बताई थी, सेम वही ज्वाइन करनी है, तो बस पिछले मैच में आप चले जाइए। लेकिन वो सीरीज वाइज होता है। जैसे आपने हमसे लंका प्रीमियर लीग का पैकेज लिया है, बिग बैश लीग का पैकेज लिया है, तो अगर बिग बैश लीग में हम बोल रहे हैं कि पिछले मैच में जो हमने बताया था वो आपको करना है, तो वो बिग बैश का पिछला मैच हुआ। लंका प्रीमियर लीग है तो लंका प्रीमियर लीग के पिछले मैच से आपको कंपेयर करना है। सेकंड, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे मेंबर्स ने पूछा कि लीग हम किस समय ज्वाइन करें, क्योंकि आपने देखा कि हमने सेम टीम से विन किया, बाकी मेंबर्स ने सेम टीम से विन किया। इसका आंसर बस एक है जो हमेशा मैं देता हूँ, लीग ज्वाइन करने का कोई टाइम नहीं होता है। आप किसी भी टाइम पे ज्वाइन करिए, उसका विनिंग लॉस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, एक चीज़ हम कंट्रोल करते हैं इसमें, जैसे कोई हाई इन्वेस्टर हमको पता है कि अब इन्वेस्टमेंट करना उसने स्टार्ट कर दिया है, उस केस में हम उसी समय ज्वाइन करते हैं। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको लगता है कि ड्रीम 11 में आप देखते हो किसके अगेंस्ट ज्वाइन करें, आप उसका लेवल चेक करते हो, उसका लेवल क्या है। कम लेवल वाले के अगेंस्ट आप सोचते हो कि हम ज्वाइन करेंगे तो जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जिसका हाई लेवल होता है ना, उसको हराना ज़्यादा आसान होता है। इसलिए हम लोग पहली बात तो देखते ही नहीं है, आपको तो हम इन्फॉर्म भी करते हैं कि हम अब ज्वाइन करने वाले हैं 2999 वाली लीग। अब आप थोड़ी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जब तक हम ज्वाइन कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन इन्वेस्टमेंट, आपको अब लीग ज्वाइन नहीं करनी है, बिकॉज क्लैश हो जाएगा। हमको भी फ़ायदा नहीं होगा, आपको भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको तो पता होता है हम लोग किस समय ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम 30 मिनट तक, 1 घंटे तक ज्वाइन करते रहते हैं। ड्रीम 11 में तो बहुत सारी लीग आती हैं, तो टाइमिंग कोई भी नहीं होता। आप रात में करो, दिन में करो, किसी भी समय करो। हमने जिस समय आपको लीग ज्वाइन करने बताया है बस आप उस समय कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा आपको हाई अमाउंट वाली लीग ज्वाइन करनी है। जैसे हम कभी बताते हैं लो इन्वेस्टमेंट, तो लोगों को ये नहीं समझ में आता है, वो लो अमाउंट वाली लीग ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। लीग आपको वही ज्वाइन करनी है। आपको हमेशा कोशिश करनी है 1,000 से ऊपर वाली अमाउंट की लीग आपको ज्वाइन करनी है, या तो 899 वाली भी अच्छी होती है। लेकिन कुछ लोग लो इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं, 299 वाली ज्वाइन करते हैं, 300 जो भी है, 300 करके कुछ है, तो वो वाली ज्वाइन करने लगते हैं। तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि मैंने हमेशा एक बात बोली है, जितना कम अमाउंट की लीग होगी उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होगा, ग्रैंड लीग की तरह। आजकल तो इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि लोग बड़े अमाउंट वाली लीग में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। यानी आपके पास, आपने 4 मेंबर वाली ज्वाइन की है, बाकी जो 3 मेंबर है, तीनों के कैप्टन अलग हैं, तीनों में एक एक दो दो प्लेयर का रिस्क है, तो वहाँ पे जीतना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग हाई बजट वाले इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट ज्वाइन करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बिकॉज उन्होंने अगर एक मैच में 50 लाख लगाया है, 40 लाख लगाया है, तो वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे।
तो आपको ये बात समझनी चाहिए। जो लो इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने 1000 लगाया, 20,000 लगाया, 50,000 लगाया, 1 लाख लगाया है, वो सोचते हैं चलो चला भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो उसमें एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते हैं। ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए। अगर आप इतने साल से फैंटेसी गेम खेल रहे हो तो आपको ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि कहीं भी लीग आप किसी भी समय ज्वाइन करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपके हाथ में है, अगर आप सेम अमाउंट वाली लीग ज्वाइन कर रहे हो, कोई भी ज्वाइन कर रहे हो, तो आप अलग अलग टाइम पे करो, ताकि ऐसा ना हो कि किसी एक अपोनेंट की वजह से ही आप सारे लीग हार जाओ। ऐसी शिकायत बहुत सारे लोगों के साथ होती है। तो आप अलग अलग टाइम पे ज्वाइन करो, इससे आपके सारे अपोनेंट अलग रहेंगे। तो कुछ लीग आप हो सकता है कि ना जीत पाओ, लेकिन मैक्सिमम लीग आप जीतोगे भी। ये चीज़ें आपके हाथ में है। प्लस कई बार कमबैक कॉन्टेस्ट आते हैं। कमबैक कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन नहीं करने हैं, थोड़े रिस्की होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति को लॉस होता है उसको अगले मैच में कई बार होता है कि जो मतलब हाई लेवल वाले लोगों को आता है, सबको कमबैक कॉन्टेस्ट नहीं आता है। लॉस से भी उतना मतलब नहीं होता है, छोटा लॉस भी होगा तो भी कमबैक कॉन्टेस्ट आ जाता है, बिकॉज आप बड़े इन्वेस्टर हो। जैसे कि एक कंपनी खोल करके बैठा है ड्रीम 11, वो चाहता है कि आप लाखों इन्वेस्टमेंट करते हो, आपने इन्वेस्टमेंट करना बंद क्यों कर दिया, तो चलो इनको कमबैक कॉन्टेस्ट दे करके इनको लालच देते हैं। उसको लॉस पे डिपेंड नहीं करता है, छोटा भी लॉस होगा तो वो कमबैक कॉन्टेस्ट हम लोगों को तो दे देता है, बिकॉज हम लोग बड़े इन्वेस्टर हैं। तो हम लोग कमबैक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं। अब उस केस में क्या होता है, उसमें अच्छे अच्छे इन्वेस्टर आ जाते हैं, हाई लेवल वाले इन्वेस्टर आ जाते हैं, जिनके पास दिमाग ज़्यादा है वो सब आ जाते हैं। तो कमबैक कॉन्टेस्ट में जीतना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बाकी नॉर्मल वाले में तो आपको ईजी ओपोनेंट भी मिल जाते हैं, इसलिए कमबैक कॉन्टेस्ट हम लोग मना करते हैं। हम लोग ज्वाइन करते हैं, हम लोग के लिए वो ठीक है, लेकिन आप लोगों को नहीं ज्वाइन करना है। तो लंका प्रीमियर लीग में आपने देखा जैकपॉट मैच था। अब बिग बैश वाले लोग परेशान हो रहे हैं, सर हमको भी जैकपॉट दीजिए। तो जैकपॉट आपका भी तो आएगा, उस समय लंका प्रीमियर लीग वालों को तो दिया नहीं जाएगा, उनका तो पैकेज ही ख़त्म हो चुका होगा। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका भी जैकपॉट आएगा। तो आपको अगर लंका का जैकपॉट चाहिए था और लंका का आपको पैकेज लेना चाहिए था, तो लंका प्रीमियर लीग वालों को बिग बैश की भी टीम नहीं दी जाएगी, तो बिग बैश वालों को फिर लंका प्रीमियर लीग की टीम क्यों दी जाएगी? या तो आप सारे पैकेज लीजिए। तो ये आपको चीज़ें समझनी होंगी। हमारे अलग अलग पैकेजेज हैं, जिसको कंबाइंड हम कभी भी लॉन्च नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सारे ही तीनों ही पैकेज एक साथ लिए हैं। तो आपको भी इस तरीके के डिसीजन जल्दी लेने पड़ते हैं, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। एंड लगभग जितनी क्वेरी थी वो मैंने आपको बता दी, यही कॉमन क्वेरी सभी की थी, और कोई ख़ास चीज़ें नहीं थी लोगों की। और कुछ लोग बिना डिस्कस किए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनके लॉस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। डिस्कस करिए, हम आपको बताएंगे। एक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिना पूछे, तो ऐसे नहीं करना है, लिमिट में करिए। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। आज हमारा ये मैच होने वाला है 1 घंटे के बाद, एडिलेड स्ट्राइकर और सिडनी थंडर के बीच में बहुत बड़ी विनिंग करवाई जाएगी। ऑलरेडी इन दोनों टीम के बीच में एक मैच हो चुका है, 15 पे ऑल आउट कर दिया था एडिलेड स्ट्राइकर ने। इस मैच को कोई कैसे भूल सकता है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट।